हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ के रखा था। वो विंग से एक सवाल पूछ रहा था कि क्या विंग किसी से प्यार करता है। बट विंग हैरान था, क्योंकि विंग वांग जी को लाइक करता है, बट विंग को ये नहीं पता है कि वांग जी उसे लाइक करता है कि नहीं। विंग कहना चाहता था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, बट विंग को डर लग रहा था कि अगर वांग जी विंग को लाइक ना करता हो, सिर्फ विंग ही वांग जी को लाइक करता हो, अगर वांग जी को पता चला और फिर वांग जी ने उससे दोस्ती तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। इसीलिए विंग चुप रहता है। विंग उसे बोलता है कि नहीं, मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। यह सुनने के बाद वांग जी थोड़ा उदास हो जाता है। वांग जी विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ ना देखकर नीचे उन दोनों के हाथों को देख रहा था। वांग जी विंग को बोलता है कि लेकिन लेकिन मैं करता हूँ, मैं किसी को लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। ये सुनने के बाद विंग भी थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वांग जी किसी से प्यार करता है, किसी को लाइक करता है, मतलब वांग जी विंग को लाइक नहीं करता है। और वैसे भी वो क्यों लाइक करेगा वांग जी विंग को, क्योंकि विंग एक मेल ओमेगा है और वांग जी विंग से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की या फिर फीमेल ओमेगा या फिर मेल ओमेगा डिज़र्व करता है। लेकिन विंग ऐसा कुछ नहीं है, विंग तो बहुत बदमाश है। वांग जी विंग को बोलता है कि मैं बहुत लाइक करता हूँ, हद से ज़्यादा बहुत प्यार करता हूँ उसे। ये सुनने के बाद विंग का दिल टूट नहीं वाला था कि वांग जी उसे बोलता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखता है। विंग की आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ गए थे। विंग वांग जी से पूछता है मतलब। वांग जी बोलता है कि विंग, जिस दिन से तुम मेरे सामने आए हो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उस दिन से मेरी नींद चैन सब कुछ उड़ गई है। मैं ना ही ठीक से सो पाता हूँ, ना ही खा पाता हूँ, हर वक्त सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूँ। तुम्हारे बिना एक वक्त के लिए ही मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तुम्हें ना देखकर मेरी सांसें अटक जाती हैं, मन करता है कि मैं भी मर जाऊंगा। विंग, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। विंग, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, इसीलिए इतने दिनों से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था। विंग। ये सुनने के बाद विंग अपने हाथों को छुड़ा कर दूसरी तरफ घूम जाता है। विंग हंस रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। फिर वांग जी उसे बोलता है कि विंग, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? क्या इतने दिनों में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी तुम्हारे दिल पर? ये सुनने के बाद विंग अपनी नज़र को झुकाते हुए स्माइल करता है। विंग के दिल में लड्डू फूट रहा था, बट विंग वांग जी को कुछ भी नहीं बोलता है। विंग वांग जी की तरफ घूमते हुए बोलता है कि लेकिन दुनिया में इतने सारे लड़की है, इतने सारे ओमेगा है, तुम मुझसे ही क्यों प्यार करते हो? वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी को विंग के ये सवाल कुछ समझ में ही नहीं आया। वांग जी बोलता है कि इसका मतलब क्या है? वांग जी को विंग बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि दुनिया में मुझसे भी कहीं खूबसूरत लड़कियां ओमेगाज है, तुम उनसे प्यार क्यों नहीं करते, मुझसे ही क्यों करते हो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम्हें जानना है ना कि मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ, और इतने सारी लड़कियाँ, इतने सारे ओमेगास होने के बाद भी मैं तुम्हें क्यों चुना। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो मेरे साथ, और फिर वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। विंग उसे बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी सीधा अपने ड्राइवर को बोलता है कि चलो घर चलो, और ये सुनने के बाद वो ड्राइवर स्टार्ट कर देता है। याओ सामने के सीट में बैठा हुआ था। याओ को समझ में आ गया था कि लगता है बॉस अपनी ओमेगा को अपने घर ले जा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग लान हाउस पहुंच जाते हैं। लान हाउस पहुंचने के बाद विंग और वांग जी दोनों ही गाड़ी से उतर जाते हैं। उतरने के बाद विंग उसे बोलता है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? वांग जी उसे बोलता है कि मेरे साथ चलो, ये मेरा घर है। और ये सुनने के बाद विंग उस घर को अच्छे से देखने लगा। वांग जी उसे बोलता है कि मेरे साथ आओ,
और फिर वो विंग का हाथ पकड़ के लाना हाउस के पीछे में ले जाता है। और ले जाने के बाद कहा, विंग ये देखो। विंग सामने देखता है, वहाँ पर एक तालाब था जहाँ पर ढेर सारे कमल के फूल थे, लोटस। विंग तालाब को देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो फूलों को देखते हुए बोलता है कि क्या क्या ये तुम्हारा है? क्या तुम कमल की खेती करते हो? ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि मुझे कमल के फूल पसंद है, इसीलिए मैंने इन्हें उगाया था। दरअसल विंग को कमल के फूल बहुत पसंद है। वांगजी को जब पता चला था कि विंग को कमल का फूल पसंद है, मतलब कि याओ ने जो पता लगाया था विंग के बारे में, तो वांगजी भी अपने तालाब में कमल के फूल को लगाया था, सिर्फ विंग को दिखाने के लिए। और दरअसल वांगजी विंग को इम्प्रेस भी करना चाह रहा था। और अब वांगजी को भी कमल के फूल बहुत पसंद है, क्योंकि विंग को पसंद है, विंग का पसंद ही वांगजी का पसंद है। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हो? वांगजी उसे बोलता है कि अच्छे से देखो इन कमल के फूलों को, ये कैसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, अगर मैं इन्हें पानी से निकाल दूँ तो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या? पानी से निकालोगे तो ये मर जाएगा। वांगजी उसकी तरफ देखने लगा। वांगजी बोलता है कि क्या कमल के फूलों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है? विंग बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि कमल के फूल पानी में उगते हैं? तुम पागल हो क्या? अगर इन्हें पानी से निकालोगे तो ये मर जाएगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि तो फिर ठीक वैसे ही, अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे तो फिर मैं भी मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? ये फूल है और तुम एक इंसान हो, और वैसे भी मेरी जैसी लाखों लड़की है तुम्हारे पीछे पागल, तुम मेरे पीछे क्यों हो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अगर मैं इस कमल के फूल को निकाल कर कोल्ड ड्रिंक्स के जार में रख दूंगा तो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो? ये मर जाएगा। वांगजी बोलता है कि क्यों मरेगा? वो भी तो पानी जैसा है ना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या? कमल के फूल को सिर्फ पानी चाहिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स। विंग को वांगजी बोलता है कि वैसे ठीक ही, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, ना कि बाकी ओमेगा। ये सुनने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखने लगा। विंग बोलता है कि मैं हार गया, और फिर वो वांगजी को देखकर स्माइल करता है, और फिर वो वांगजी को हग करता है, उसके सीने में अपने सिर को रखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे इतना प्यार करते हो? ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि हाँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्यार करना ज़रूरी है। वांगजी बोलता है कि विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि पहले पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत खड़ूस और अकड़ू इंसान हो, और तो और तुम बहुत घमंडी और जो बोलते हैं ना एटीट्यूड वाले इंसान हो, और तुम्हें पैसों की घमंड है, इसीलिए मैं तुमसे नफ़रत करती थी। लेकिन जब तुम मुझसे दोस्ती बनाया और मुझसे अच्छे से बात किया, तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और तुम कितने अच्छे इंसान हो। तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी विंग को टाइटली हग करते हुए बोलता है कि विंग आई लव यू। ये सुनने के बाद विंग भी स्माइल करते हुए बोलता है कि आई लव यू टू लंजा। वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे तो थैंक यू उस अंकल को बोलना चाहिए जिसकी वजह से तुम मेरे लाइफ में आए हो। विंग स्माइल करते हुए वांगजी को और भी टाइटली हग कर लेता है। फिर वांगजी बोलता है कि चलो विंग, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। फिर विंग बोलता है कि किससे? फिर वांगजी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे भाई के अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, उसी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, चलो। और फिर वो विंग को घर के अंदर ले जाता है। विंग अंदर जाने के बाद घर को घूम घूम के देख रहा था। विंग बोल रहा था, अरे वाह, ये तो मेरे घर जितना ही बड़ा है। फिर विंग को वांगजी बोलता है कि विंग क्या हुआ, अंदर आओ। और फिर विंग अंदर जाता है। वो देखता है कि सोफे में एक इंसान बैठा हुआ है जो कि एक मेल ओमेगा है। उसे देखकर विंग थोड़ा बहुत डरने लगा, क्योंकि उसका फेस बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा था। विंग धीरे धीरे अंदर आता है, और फिर वांगजी उसके भाई के सामने जाता है और बोलता है कि गगा, मैंने आपको बताया था ना जिसके बारे में, ये देखिए ये है वो। और फिर वो पर्सन अपनी फेस को ऊपर उठाता है। वो विंग को देखता है। विंग को देखने के बाद वो स्माइल करता है। विंग उसके स्माइल को देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग धीरे धीरे उसके पास आता है। विंग को अब डर नहीं लग रहा था। विंग चुपचाप आकर उसके सामने वाले सोफे पे बैठ जाता है, और वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी बोलता है कि विंग, ये देखो, ये है मेरा बड़ा भाई, और गगा ये है विंग।
और ये सुनने के बाद लैंस चैन बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हारा नाम कहीं सुना है। विंग बोलता है कि मेरा नाम, लेकिन मैं तो इस शहर में नया हूँ, मैं बस 6 महीने हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तो बाहर था। ये सुनने के बाद लैंस चैन बोलता है कि ओह, वैसे भी विंग नाम तुम्हारा अकेला भी तो नहीं हो सकता है, किसी और का भी तो हो सकता है, शायद मैंने सुना था। और फिर लैंस चैन बोलता है कि मेरा नाम लैंस चैन है और मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ विंग, मेरा नाम विंग है। ये सुनने के बाद लैंस चैन बोलता है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है। फिर विंग उससे कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी अचानक विंग की कॉल, मतलब कि फ़ोन पर कॉल आता है और विंग देखता है कि उसके भाई ने उसे कॉल किया है। वो जियांग चैंग का कॉल देखकर डर जाता है और वो बोलता है कि 1 मिनट, मैं अभी आया। और फिर वो बाहर जाकर कॉल को अटेंड करते हुए बोलता है कि हेलो। और फिर जियांग चैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि वी बुरजान, तुम कितने टाइम से बाहर हो, जल्दी से जल्दी घर आओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं तो अभी आया हूँ ना। विंग, तुम घर आते हो कि नहीं। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। फिर विंग उन लोगों को बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरे घर से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरी काम है मुझे घर जाने के लिए। फिर लान वांगजी बोलता है कि चलो विंग, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। और फिर विंग को लान वांगजी बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। विंग लैंस चैन को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। वांगजी और विंग अब दोनों बाहर आ गए थे। वांगजी विंग को छोड़ने के लिए बाहर आ चुका था। वांगजी विंग की हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि विंग, हम फिर कब मिलेंगे। ये सुनने के बाद विंग वांगजी के थोड़े से पास आता है और बोलता है कि तुम्हें कब मिलना है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि कल। ये सुनने के बाद विंग उसके फेस की तरफ देखने लगा। वांगजी बोलता है कि वो, मैं तुम्हें बिना देख के नहीं रह सकता ना, क्या तुम मुझसे कल मिलोगे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, मैं कल कॉलेज के बाद तुमसे मिलूँगा। फिर विंग पीछे मुड़ जाता जाने के लिए, तभी वांगजी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि कब मिलना है। यह सुनने के बाद विंग फिर से उसकी तरफ घूमता है और घूमने के बाद बोलता है कि कॉलेज की छुट्टी के बाद, ठीक है। और फिर विंग फिर से जाने लगता है, लेकिन वांगजी ने उसके हाथों को पकड़ के रखा था। फिर विंग वांगजी की तरफ घूमता है और बोलता है कि लंजा, क्या हुआ है। फिर लान वांगजी बोलता है कि कहाँ मिलना है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, कॉफ़ी शॉप के बाहर, जहाँ पर हम मिलते हैं। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि ठीक है। और फिर विंग फिर से जाने लगता है, लेकिन वांगजी ने अभी तक विंग के हाथों को नहीं छोड़ा था। विंग बोलता है कि लंजा, अब क्या है, छोड़ो, मुझे जाना है। लान वांगजी बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या चाहिए। यह सुनने के बाद वांगजी अपने घर के डोर को बंद करता है और बंद करने के बाद विंग को साइड में ले जाता है और फिर वो अपने मुंह को पाउड बनाते हुए बोलता है कि मुझे वो चाहिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो क्या। विंग को पता था कि वांगजी क्या बोल रहा है, लेकिन विंग ना जानने का भान कर रहा था। वांगजी बोलता है कि वो जो करते हैं ना, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और तभी विंग वांगजी की गालों पर एक किस करते हुए बोलता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि नहीं, वैसे नहीं, वैसे जैसे मूवी में, ड्रामा में। और तभी विंग वांगजी के फेस को पकड़कर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोलता है कि अब ठीक है। वांगजी बोलता है कि नहीं। और फिर विंग बोलता है कि इसका मतलब क्या है लंजा, तुम तब से बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे करूँ बोलो। वांगजी उसके नेक को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं दिखाता हूँ। और फिर विंग के लिप्स को वांगजी कैप्चर करता है। फिर वांगजी विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। विंग भी वांगजी को किस बैक करते हुए अपने दोनों हाथों को वांगजी की नेक के पास ले जाकर उसके बालों को सहलाने लगता है और वांगजी विंग के लिप्स को बाइट करते हुए किस करने लगा। वांगजी और विंग एक लॉन्ग किस करते हैं। वांगजी विंग की कमर को टाइटली पकड़ के रखा था और उसे किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग भी वांगजी को किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक लॉन्ग किस चलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर विंग गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है कि लंजा, अब मुझे जाने दो, मैं बाद में तुम्हें अच्छे से किस करूँगा, मुझे भी जाना है। लान वांगजी विंग के नेक को किस करते हुए बोलता है कि विंग, कब। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि किसी और दिन। और फिर वो वांगजी को धक्का देकर अपने से दूर करता है और फिर वो लान वांगजी को बोलता है कि लंजा,
अब मैं चलता हूँ, नहीं तो फिर मेरे फैमिली वाले फिर से कॉल करेंगे। ये सुनने के बाद विंग को वांग जी बोलता है कि ठीक है, और फिर वो विंग की फॉरहेड के ऊपर एक किस करते हुए बोलता है कि बाय बाय विंग, ठीक से जाना, ठीक है, ध्यान से जाना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि बाय लंजा, और फिर ये बोलने के बाद विंग चला गया। वांग जी थोड़ा अपसेट हो जाता है। वहाँ पर याओ आता है। याओ वांग जी को बोलता है कि बॉस, अच्छी खबर है, हमने 4 लोगों को पकड़ लिया है और फिर उन्हें अपनी पुरानी फैक्ट्री में लेकर चले गए हैं हमारे लोग। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि गुड, अब उसकी अकल ठिकाने आएगी। उसने मारा था ना मेरे लोगों को, अब मैं दिखाता हूँ कि अपने लोगों को खोने के गम क्या होता है। और फिर ये बोलने के बाद वांग जी घर के अंदर जाता है। लैन चैन वांग जी को बोलता है कि वांग जी, क्या तुम फिर से वही सब शुरू कर रहे हो। ये सुनने के बाद लान वांग जी उसकी भाई की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि गगा, पहले उसने शुरू किया है, उसने मेरे 4 लोगों को मार दिया है। ये सुनने के बाद लैन चैन बोलता है कि प्लीज़ बंद करो, मैं थक गया हूँ, प्लीज़, क्या तुम मुझे देख कर भी कुछ नहीं समझते। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि लेकिन भैया, उसने मेरे लोगों को जानबूझकर मारा, पहले तो मेरे अंकल को मार डाला और फिर वांग जी चुप हो जाता है। लैंस चैन बोलता है कि कब तक चलेगी ये दुश्मनी, क्या तुम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि दोस्त ही तो थे ना हम दोनों, दुश्मनी तो उसने किया है मेरे साथ, और हाँ, उसने शुरू किया है सब कुछ, मैं अब चुप नहीं रह सकता, आप चाहे कुछ भी कहो। और ये बोलने के बाद लान वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। लैंस चैन एक गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से सोफे में बैठ जाता है। लैंस चैन किसी की फ़ोटो को देख कर बोल रहा था, क्यों ऐसा हुआ, हम तो बहुत खुश थे ना। ये बोलने के बाद वो रोने लगा। इधर हमारे विंग को दिखाया जाता है जो कि घर आ रहा था। जियांग चैंग उसे बोलता है कि विंग, तुम कहाँ गए थे। ये सुनने के बाद वो विंग बोलता है कि वो मैं अपने दोस्त के घर गया था। फिर लैंस चैन बोलता है कि तुम दोस्त के घर गए थे ना, न्यू हुसैन के घर गए थे ना। विंग चुप रहता है। न्यू हुसैन बाज़ार गया था आज और मैंने उसे बाज़ार में देखा, और तुम कह रहे हो कि तुम न्यू हुसैन के घर गए थे। विंग बोलता है कि न्यू हुसैन के घर नहीं गया था, मैं अपने नए दोस्त के घर गया था। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि कौन है वो दोस्त, मुझे उसका नंबर दो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्यों, आप उसका नंबर लेकर क्या करोगे। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ, मैंने कहा ना मुझे दो, मुझे उससे बात करना है। विंग बोलता है कि नहीं दूंगा। और फिर तभी वहाँ पर मैडम यू आ जाती है। मैडम यू बोलता है कि चुप रहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए शाम को। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि चैंग गगा ने पहले शुरू किया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। चैंग बोलता है कि हाँ, मैंने तो सब कुछ शुरू किया है ना, तुम तो किसी के साथ भी घूम रहे हो, किसी के भी घर जा रहे हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैंने नया दोस्त बनाया है। चैंग बोलता है कि कौन है तुम्हारा दोस्त, एक दिन उसे घर ले आना, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा नया दोस्त कौन है। ये सुनने के बाद विंग अपने मन में बोलता है कि वो तो एक दिन हमारे घर रिश्ते लेके आएगा ना, उसके बाद आप उसे देख लेना। जियांग चैंग बोलता है कि विंग, कहाँ खो गए तुम। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, मैं उसे एक दिन हमारे घर लेके आऊँगा, उसके बाद आप उसे देख लेना। और ये बोलने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। चैंग विंग को कुछ बोलने ही जा रहा था तभी चैंग के पास कॉल आता है। चैंग कॉल को अटेंड करते हुए बोलता है कि बॉस, गड़बड़ हो गई है, हमारे 4 लोगों को वांग जी के लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हें कुछ खिला दिया था। वो लोग बेहोश हो गए थे और उन्हें कहीं छुपा दिया है, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे हैं। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि लान वांग जी की इतनी हिम्मत, उसने फिर से। और फिर ये बोलने के बाद चैंग बात करते हुए बाहर चला जाता है। इधर विंग वांग जी से बात कर रहा था। वांग जी बोलता है कि विंग, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्यों, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं तो तुम्हारे पास ही थी ना, मैं तो अभी अभी घर आया हूँ। वांग जी बोलता है कि रात का टाइम हो गया है और सर्दी का मौसम आने वाला है, लगता है मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सर्दी का मौसम आने से पहले ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा विंग। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम भी ना। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि विंग, जब से तुम मेरे पास आए हो ना, तुम्हारी खुशबू जब से मैंने स्मेल किया है तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के रखूँ। मैं अभी अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, काश तुम मेरे पास होते विंग। ये बोलने के बाद वांग जी विंग को एक किस करता है। ये सुनकर विंग शर्माने लगा। विंग बोलता है कि लंजा, तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करते, और अभी मेरी शादी नहीं होगा ना, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, तुम्हें अभी तो 1-1.5 साल और वेट करना पड़ेगा। वांग जी उठकर बैठते हुए बोलते हैं कि 1-1.5 साल, यहाँ तक मुझे 1 घंटा नहीं रहा जाता है, और वो बोल रहा है कि 1-1.5 साल, तुम पागल हो क्या, मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर रिश्ते लेके जाऊँगा और तुम्हारी और मेरी शादी जल्दी ही हो जाएंगी। विंग खुश था
कि हाँ उलान वांगजी के साथ उसकी शादी होगा, लेकिन वो एक तरफ से दुखी भी था क्योंकि उसका भाई एक माफिया है। जब लान वांगजी को पता चलेगा कि उसका भाई एक माफिया है, क्या लान वांगजी विंग से शादी करेगा? विंग को पता नहीं था कि वांगजी एक माफिया है। विंग को लगा कि वांगजी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बहुत अच्छा इंसान है। वांगजी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो एक माफिया है, विंग को नहीं पता है। उसके बाद वाले दिन विंग कॉलेज जाता है और कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो वांगजी से उसी कॉफ़ी शॉप के सामने मिलता है और मिलने के बाद वो वांगजी के साथ पार्क में घूमने जाता है और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ बात करते हुए चल रहे थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बोल रहे थे। लेकिन विंग को सिर्फ एक ही बात उससे डर लग रहा था कि जिस दिन वांगजी को पता चलेगा कि विंग का भाई एक माफिया है, उस दिन ही वांगजी उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। इसीलिए विंग डर के मारे वांगजी से कुछ भी नहीं बोल रहा था कि मेरा भाई कौन है, क्योंकि उसके भाई को इस सिटी के हर एक इंसान पहचानता है कि उसका भाई कौन है और सब लोग उससे डरता भी है। लेकिन लान वांगजी को विंग नहीं जानता है, क्योंकि विंग इस शहर में 6 महीने ही आया हुआ है। विंग हॉस्टल में पला बड़ा है। विंग हॉस्टल में ही पढ़ाई करता था, लेकिन अचानक ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे लौटकर आना पड़ा और वो अपनी घर से ही पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा है, कॉलेज में न्यू एडमिशन लेकर। वांगजी को पता नहीं था कि विंग कौन है और ना ही विंग को पता था कि वांगजी कौन है। वो एक दूसरे के लिए अनजान थे। विंग रोज़ अपनी कॉलेज ख़त्म करने के बाद वांगजी से मिलता था और वांगजी कभी पार्क में, कभी सी बीच में और कभी मूवी देखने के लिए या फिर कभी शॉपिंग करवाने के लिए, कभी ज़ू, कभी कहीं पर विंग को घुमाने ले जाता था और फिर वो शाम होने से पहले ही घर आ जाते थे। चैंग को शक होने लगा कि दरअसल विंग इतने लेट क्यों घर आ रहा है। वो तो पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन चैंग को यह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसीलिए चैंग ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि विंग अभी छोटा है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ घूम सकता है। चैंग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है विंग को लेकर। चैंग असल में लान वांगजी को लेकर ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि लान वांगजी ने चैंग की 4 लोगों को किडनैप करके अपनी पुराने फैक्ट्री में बंद करके रखा था। चैंग अपने लोगों को ढूंढ रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं। चैंग को पता नहीं चलता कि वांगजी ने आखिर उसके इतने सारे लोगों को, मतलब कि 4 लोगों को कहाँ छुपा के रखा है। इधर विंग को दिखाया जाता है, जो कि शावर लेकर बाहर आया था। तभी शाम के 5 बज रहे थे। विंग वांगजी को कॉल लगाता है और कॉल लगाते हुए वो बेड पे लेट जाता है। वांगजी कॉल में बात करते हुए बार बार छींक रहा था, बार बार खांस रहा था। ये देखकर विंग बोलता है कि लंजा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? लान वांगजी बोलता है कि नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। फिर विंग बोलता है कि कल तुम बारिश में भीग रहे थे ना, मैंने कहा था ना बारिश में मत भीगो, मुझे आदत है, लेकिन तुम्हें आदत नहीं होगा ना, तुम्हें सर्दी लग गई है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि नहीं विंग, नॉर्मल है, मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी। विंग बोलता है कि नहीं लंजा, मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही है, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखो ना, तुम क्यों नहीं समझते, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है ना प्यार करने के लिए। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि क्यों, तुम्हारे मॉम डैड है ना? फिर विंग बोलता है कि हाँ मॉम डैड है, लेकिन तुम तो अलग हो ना। विंग बोलता है कि लंजा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? और ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि विंग, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगा। विंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ। ये बोलने के बाद विंग कॉल कट कर देता है। वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है कि कल आ रहा है, पागल कहीं का। इधर विंग स्माइल कर रहा था क्योंकि कल वो वांगजी से मिलने जा रहा है, इसीलिए वो अपनी अलमारी खोलकर ड्रेस चूज़ कर रहा था कि कौन सा ड्रेस वो पहन के जाएगा वांगजी के लिए। और फिर वो फाइनली ड्रेस चूज़ कर लेता है। वांगजी की तबीयत ख़राब था, इसीलिए विंग ने सोचा क्यों ना मैं वांगजी के लिए लोटस सूप बना के ले जाऊँ। सुबह सुबह जल्दी उठकर विंग किचन में आ जाता है। मैडम यू विंग को किचन में देखकर बेहोश होने वाली थी। वो बोलता है कि क्या विंग, मैं सपना देख रहा हूँ या फिर तुम सच में किचन में आए हो या फिर ये तुम्हारा भूत है? विंग बोलता है कि प्लीज़ मैं ना सूप बनाने आया हूँ, प्लीज़ 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 ना मॉम। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम सूप बना रहे हो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, मैं बना देता हूँ, मुझे बोलो क्या करना है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं मैं बनाऊँगा, मैं खुद बनाऊँगा। और फिर विंग सूप बनाता है। मैडम यू विंग को चुपचाप देख रही थी। विंग सूप बनाने के बाद उसे पैक करता है। मैडम ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं खाओगे, कहाँ ले जाओगे इसे?
विंग बोलता है कि मेरा एक दोस्त बीमार है, मैं उसके पास जा रहा हूँ और उससे ये सूप दूंगा। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलता है कि कौन सा दोस्त? तभी विंग बोलता है कि वही नया दोस्त। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलता है कि आजकल दोस्तों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है ये। और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग को ऐसे जाते हुए देख कर जियांग चैंग बोलता है कि मॉम इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलता है कि वो दरअसल उसके दोस्त की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो सूप बना के ले गया। चैंग बोलता है कि उसके दोस्त का आजकल कुछ बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहा है, वो नज़र रखना पड़ेगा इसके ऊपर। सीन चेंज होता है। वांग जी अपनी सारे जो सर्वेंट थे उन सबको बोलता है कि जल्दी से घर को साफ़ करो, विंग अभी आ जाएगा। और सब लोग अपने हथियार को छुपा देते हैं और फिर सब लोग जितने सारे लोग थे वो सारे गायब हो जाते हैं, मतलब कि छुप जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, विंग अगर देखिएगा तो समझ जाएगा कि हाँ लानवांग जी एक माफिया है। लानवांग जी सब कुछ छिपाना चाह रहा था। फिर सब कुछ छिपाने के बाद लानवांग जी अपनी ड्रेस चेंज करता है और अपने बेडरूम को भी ठीक करता है। वो सब कुछ फिर से एक बार चेक कर रहा था, तभी डोरबेल बजता है। ये सुनने के बाद सर्वेंट जाकर डोर को खोलता है। खोलने के बाद वहाँ से विंग आता है। विंग बोलता है कि हेलो गुड मॉर्निंग, क्या लानवांग जी है? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है कि सर आपका ही इंतज़ार कर रहा है, वो उसके कमरे में है। और फिर विंग बोलता है कि और सिचैन गगा? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है कि सिचैन गगा नहीं है, वो चर्च गए हैं। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है, मैं उनके कमरे में जाऊँ? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है कि हाँ आप जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर विंग लानवांग जी के कमरे में जाता है। लानवांग जी बेड पर बैठा हुआ था। विंग उसे देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि लानवांग जी का तबीयत ख़राब होने की वजह से लानवांग जी की फेस बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा था और बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसे देखकर। फिर विंग उसके पास आता है और आते हुए बोलता है कि लंजा क्या तुम पूरा दिन खाना नहीं खाते हो? तुम कितने दुबले पतले हो गए हो? ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि विंग एक दिन में थोड़ी ना कोई दुबला पतला हो जाता है। विंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसकी फोrehead को टच करते हुए बोलता है कि अभी तक फीवर ठीक नहीं हुआ? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि अब तुम आ गए हो ना, अब ठीक हो जाएगा। और फिर विंग उसकी हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए बोलता है कि लंजा मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप बना के लाया हूँ, तुम्हें पीने के बाद अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद लानवांग जी उसे बोलता है कि विंग इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? विंग बोलता है कि ज़रूरत था। और फिर विंग सूप को बाहर निकालता है और वांग जी को पिलाने लगता है। वांग जी पीने के बाद बोलता है कि सूप बहुत टेस्टी है। विंग पूरा दिन वांग जी के पास था और वांग जी का ध्यान रख रहा था। वांग जी को विंग पूछता है कि सिचैन गगा क्यों नहीं है? वांग जी बोलता है कि गगा बाहर गए हैं उसके एक दोस्त के घर। और ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या गगा को पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है? ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि नहीं, उन्हें नहीं पता है, मैंने नहीं बताया, वो बहुत चिंता करेंगे इसीलिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ना लंजा। लानवांग जी बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कल। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है, तुम घर में अकेले रहोगे, अब तुम शाम हो चुकी है, मुझे तो अब जाना भी है। तभी वांग जी अचानक ही विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे बेड में लेकर लेट जाता है और उसके ऊपर आकर उसकी नोज़ पर किस करता है। वांग जी बोलता है कि विंग मेरी तबीयत ख़राब है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में छोड़कर चले जाओगे? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि लंजा इसका मतलब क्या है? लानवांग जी विंग की नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब करते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ आज रात मेरे पास रुक जाओ ना विंग। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं लंजा, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैंने घर में बता के भी नहीं आया। ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि तो आप बता दो ना कि तुम मेरे पास रुकने वाले हो, विंग मत जाओ ना। और ये बोलने के बाद वो विंग के नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब करने लगता है। विंग उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि लंजा देखो मुझे छोड़ो, घर जाना पड़ेगा। वांग जी बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे। और ये बोलने के बाद वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। थोड़ी देर एक लॉन्ग किस चलता है उन दोनों के बीच और फिर विंग उससे अलग होते हुए बोलता है कि लेकिन घर में। और तभी वांग जी बोलता है कि तुम बताओ ना कि तुम अपने एक दोस्त के घर में रुकने वाले हो, और देखो आसमान की हालत कितनी ख़राब है, अभी तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और ये बोलने के बाद वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखते हुए बोलता है कि विंग नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, तुम्हें कितना सॉफ्ट है, मुझे ऐसे ही सोना है तुम्हें हग करके, प्लीज़ ना विंग। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, मैं घर में कॉल करके बताता हूँ। विंग अपने फ़ोन को उठाता है
और उठकर बेड पे बैठ गया और फिर वो अपने घर में कॉल लगाता है। वांग जी भी बैठ जाता है और वो पीछे से विंग को हग करके उसके नेक के पास अपने फेस को रखता है। इधर घर में जब फ़ोन की जब रिंग होती है ना, तो जियांग चंग कॉल को उठाता है। उठाने के बाद बोलता है कि हेलो। विंग बोलता है कि जहाँ पर दर्द लगता है वहीं पर ये आ जाता है। फिर विंग बोलता है कि वो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, क्या मॉम है? यह सुनने के बाद जियांग चंग बोलता है कि नहीं है, मुझे बताओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं जो दोस्त के घर आई थी ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी मॉम डैड ना घर पर नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ उसके पास से रुक रहा हूँ। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि विंग तुम किसके घर में रुक रहे हो, मुझे उसका नाम बताओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नी हुसैन के घर में। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि नी हुसैन के घर में? तुम नी हुसैन के घर कब गए? तुम तो नए दोस्त के घर गए थे ना। विंग बोलता है कि नी हुसैन की तबीयत ख़राब है, मैं उसके घर आया हूँ, प्लीज़ ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, मैं यहीं पर ही रुकूंगा आज रात और तुम मॉम को बता देना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि विंग तुम एक मेल ओमेगा हो और तुम किसी के घर में रात में रुकोगे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और इधर वांग जी विंग के नेक पर अपनी नोज़ को रब कर रहा था, उसकी नेक को किस कर रहा था और इसकी वजह से विंग अपनी नेक को इधर उधर हिला रहा था और वांग जी की गर्म सांसें विंग के फ़ोन के ऊपर जाकर लगती हैं, जिसकी वजह से चैंग बोलता है कि ये कितनी साउंड आ रहा है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो डॉगी नी हुसैन के घर में एक डॉगी है ना, वो मुझे चाट रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग से अलग हो जाता है और फिर वो विंग को घूर के देखने लगा। फिर जियांग चैंग बोलता है कि डॉगी से दूर रहना, कहीं वो तुम्हें काट न दे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ मैं डॉगी से दूर रहूँगा। फिर वो कॉल कट करता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग बोलता है कि लंजा क्या हुआ, तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? वांग जी बोलता है कि विंग क्या मैं डॉगी हूँ, तुम्हें मैं डॉगी लगता हूँ? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तो फिर मैं क्या बोलता, ये बोलता कि लान वांग जी है वो और वो मुझे चाट रहा है, अपनी नोज़ को लेकर अपने मेरे नेक पर रब कर रहा है, मुझे किस कर रहा है, ये बोल दूँ मैं? ये सुनने के बाद लान वांग जी उसे घूरते हुए बोलता है कि तो फिर डॉगी, तुमने डॉगी क्यों कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तो फिर मेंढक कहो क्या, मेंढक इतने तेज सांस लेता है क्या? और फिर तभी लान वांग जी विंग को धक्का देता है और विंग बेड के ऊपर गिर जाता है। बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए विंग की बॉडी बाउंस करती है और फिर वांग जी विंग के ऊपर आते हुए बोलता है कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये बोलने के बाद वो विंग की नेक को सक करने लगा। विंग बोलता है कि नहीं लंजा, बिल्कुल नहीं। लेकिन लन वांग जी कुछ भी नहीं सुन रहा था और फिर सीन चेंज होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग वांग जी की बाहों में सो रहा था, उसके चेस्ट के ऊपर अपनी हेड को रख कर सो रहा था। विंग उठता है और उठने के बाद वो लन वांग जी को देखता है और फिर उसकी फॉरहेड पर टच करके देखने लगा। वो देखता है कि अब उसका फेवर नहीं है, मतलब कि कम हो चुका है। विंग बोलता है कि उफ अब ये थोड़ा ठीक है और फिर वो लानवांग जी को अच्छे से देखने लगा और फिर लानवांग जी की लिप्स पर अपनी फिंगर से टच करने लगता है। तभी लानवांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे सोते हुए छेड़ रहे हो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं तो। तभी लानवांग जी बोलता है कि अब बताता हूँ कि सोते हुए डॉगी को छेड़ने के बाद क्या होता है। और फिर वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगा। विंग बोलता है कि लन जा छोड़ो मुझे और इधर सीन चेंज होता है। विंग अब घर आ चुका था, विंग घर में था। वांग जी विंग को कॉल करते हुए बोलता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। वांग जी सुनो ना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। दरअसल विंग वांग जी से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहा था, वो वांग जी को बताना चाह रहा था। वांग जी उसे इतना प्यार करता है और कल रात वांग जी के साथ रुकने की वजह से उसे पता चल गया है कि वांग जी उसे कितना प्यार करता है। विंग उसे अपने बारे में सब कुछ सच्चाई बता देना चाहता है कि वो कौन है, किसका भाई है, ये सब कुछ। इसीलिए विंग उसे बोलता है कि लंजा मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है। वांग जी बोलता है कि आज मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है विंग बोलता है कि ठीक है और ये बोलने के बाद विंग कॉल कट कर देता है। विंग रेडी होता है और बोलता है कि नहीं, मैं वांग जी को ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकता, मुझे उसे सच्चाई बता देना चाहिए। आज ही मैं उसके घर जाऊंगा
और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। इधर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और तभी उसके पास 2 आदमी आता है और बोलता है कि बॉस, हमने अपने चारों लोगों को छुड़ा लिया है। वांग जी ने उन लोगों को अपनी पुरानी फैक्ट्री पर बंद करके रखा था और आज हमने उन्हें निकाल लिया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग खुश होकर बोलता है कि अरे वाह, बहुत अच्छे। उस लान वांग जी की इतनी हिम्मत, उसने मेरे मेरे लोगों के ऊपर हाथ उठाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें उस फैक्ट्री में रखने की और उन्हें किडनैप करने की। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि बॉस, लान वांग जी कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आप उसे कुछ भी नहीं कहोगे? तभी विंग उस कमरे के पास से गुजर रहा था और तभी उसे सुनाई दिया लान वांग जी के बारे में कुछ बोल रहा है। इसीलिए विंग रुक जाता है और सुनने लगता है। चैंग बोलता है कि लान वांग जी, लान वांग जी, लान वांग जी, तुम बहुत बहुत कुछ कर बैठे हो। अब मेरी बारी है। अब तुम्हें ख़त्म कर डालूँगा, मैं मार डालूँगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? ये सब कुछ सुनकर विंग को लगा कि लान वांग जी और विंग के रिश्ते के बारे में शायद उसके भाई को पता चल गया है और फिर विंग कुछ ना सोच कर ही वहाँ से निकल जाता है और फिर वो बाहर आते हुए बोलता है कि नहीं, गगा को पता चल गया है, शायद वो लान वांग जी को अब मार डालेगा। मुझे उसे पहले से ही सावधान करना पड़ेगा। मैं अभी लान वांग जी के घर जाऊंगा और उसे बोलूँगा, समझाऊंगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर करूँगा। और फिर ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला गया लान वांग जी के घर जाने के लिए। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। तो मिलती हुई एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।